हेलो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ लिया था, और आज जो है हम अगले वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आयनन। आज के टॉपिक का नाम क्या है? आयनन। इंग्लिश बोलते हैं आयोनाइजेशन। इंग्लिश शब्द होता है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन मीन्स होता है, हम लोग जानेंगे, कह रहा है कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का, अगर क्या हो, जल हो, और जल का हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो आयनों में टूटने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनन। कोई भी क्या है, अगर सॉल्यूशन है, कोई भी क्या है सॉल्यूशन है, जैसे ये इसमें मान लीजिए कि अगर कोई HCl है और इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह सबसे पहले क्या होगा, आयनों में टूटेगा। तो आयन में जो टूटने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं आयनन। तो जब भी यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयन में टूटेगा तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, H पे प्लस और Cl पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है आपको। कहता है कि आयनन तनुता के साथ बढ़ता है, अर्थात विलयन जितना ही क्या होगा, तनु होगा। विलयन क्या होगा, जितना ही तनु होगा, आयनन की मात्रा क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। कह रहा है कि विलयन अगर क्या होगा, जितना ही ज़्यादा क्या होगा, तनु होगा। विलयन क्या होगा, जितना ही ज़्यादा तनु होगा, उसमें क्या होगा, जो आयनन की मात्रा होगी वह क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। देखिए, ये जो है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अधिकांशतः क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ा था कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं। आज जो है हम लोग एक साइंटिस्ट है जिनका नाम अर्हेनियस। नाम क्या है साइंटिस्ट का? अर्हेनियस। तो अर्हेनियस ने क्या किया था, अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दिया था, और इस ट्रिक को हम लोग जानेंगे। और देखिए, ये बिहार बोर्ड एग्जाम में, पहले बता दे रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यह इम्पोर्टेंट है। आपसे आता है एग्जाम में कि अर्हेनियस द्वारा अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित करें। तो हम लोग जानते हैं कि अर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया था। तो कहता है कि अम्ल क्या है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल क्या है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है कि जिसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। अर्हेनियस के अनुसार जिसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, वह क्या होगा, सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि यह क्या है, अम्ल है। यहाँ पे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए यह क्या है, H आयन है। यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रिक अम्ल में क्या है, H आयन है। तो ये सारे क्या है, अम्ल को पहचानने के तरीके हैं। तो कह रहा है कि आर्एनएस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं,
जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे ये क्या है, HCl का अगर विलयन है, जलीय विलयन है, अगर हम क्या करते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यह H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या करता है, टूटता है। तो हम लोग पहचान गए कि यह जल में घुलकर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी जो HCl है वह क्या है, अम्ल है। तो अम्ल को पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है। अगला जो है भस्म, अगला क्या है, भस्म। तो आर्नियस के अनुसार भस्म की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। यानी भस्म क्या है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे NaOH, देखिए यहाँ पे कोई भी क्या है, अगर यौगिक है, अगर उसमें OH आयन दिया है, हाइड्रोक्साइड दिया है, तो आपको पहचान लेना है कि वह क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। अगला है उदासीनीकरण। तो कह रहे कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। अगर कोई अम्ल है और दूसरा क्या, क्षार है, अगर दोनों का रिएक्शन कराते हैं, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, बनता है लवण और जल। जैसे कि अगर देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक अम्ल है HCl और यहाँ पर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, क्षार। अगर दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या, NaCl प्लस H2O। यहाँ पे लवण और जल। तो कोई भी अगर अम्ल है और क्षार है, दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, और दूसरा क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो ये आर्नियस के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा थी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अम्ल दिया है, रासायनिक सूत्र और स्रोत, यानी वह अम्ल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल जो है, कह रहा है कि इसका फॉर्मूला होता है CH2O2, जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में। चींटी, ठीक है, बिच्छू, मधुमक्खी, ये तीनों क्या करते हैं, जब डंक मारते हैं, काटते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कौन सा अम्ल चला जाता है, फार्मिक अम्ल चला जाता है। कौन सा अम्ल चला जाता है, फार्मिक अम्ल चला जाता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। अगला है कार्बोनिक अम्ल। अगला क्या है, कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3। कहता है कि कहाँ पाया जाता है, सोडा वाटर में। कहाँ पाया जाता है, सोडा वाटर में। ऐसे ही क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, टमाटर और अमरूद में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टमाटर और अमरूद। एसिटिक अम्ल C2H4O2, फलों के रस और सिरके में पाए जाते हैं। कौन जी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला एक और होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अगला है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध व दही में। आपसे पूछे जाते हैं, सूत्र तो खैर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा अम्ल जो है कौन से पदार्थ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे पूछ देगा कि अगर फार्मिक अम्ल जो है, क्या फार्मिक अम्ल जो है कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना है कि चींटी के डंक से या बिच्छू से या मधुमक्खी से। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है।
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ, दूध और दही में। ऐसे ही मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल कहाँ पाते हैं, सेव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सेव में। ऐसे ही टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर व केला में। कह रहा ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। कह रहा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। कह रहा एस्कॉर्बिक अम्ल प्याज आंवला में। कह रहा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और मौसमी में पाया जाता है। कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल कहाँ, घास में। कह रहा है कि ओलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, जैतून के तेल में। ऐसे ही कह रहा है एस्टियरिक अम्ल वसा में पाया जाता है। और जो टैनिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। तो ये तमाम जो क्या दिए हुए हैं, अम्ल दिए हुए हैं और साथ में उसके स्रोत दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको सारे नहीं याद करने हैं। फार्मिक अम्ल याद करना है, एसिटिक अम्ल याद करना है, ऑक्जेलिक अम्ल याद करना है, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और यूरिक अम्ल और टैनिक अम्ल। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या है, काफी है। अगला जो हेडिंग है, अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पे हेडिंग में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे है हेडिंग लिटमस, लिटमस। तो कह रहे हैं कि लिटमस क्या है, लिटमस क्या है। लिटमस एक रासायनिक सूचक है। लिटमस क्या एक रासायनिक सूचक है जिसे थैलोफाइट वर्ग के लाइकेन पौधों से निकाला गया गुलाबी रंग का क्या होता है, उदासीन अर्क होता है। यानी जो लिटमस बनता है वह कहाँ से बनता है, वह थैलोफाइट यानी पौधे यानी पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है, 5 जगत में बांटा गया। यानी ब्रह्मांड के जितने भी पादप है, जितने भी पौधे पाए जाते हैं, उन पादपों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला जो वर्गीकरण है उसको बोलते हैं थैलोफाइट, थैलोफाइट। दूसरा है ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट। आवृतबीजी और 5वां अनावृतबीजी। तो पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो ये 2 पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 2 जगत जो है ऐसा है जिसमें क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं। और ये 3 जगत ऐसा है, 3 प्रकार ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं। तो पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो कह रहा है कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन वह कहाँ से प्राप्त होता है, थैलोफाइट से प्राप्त होता है। थैलोफाइट का एक पौधा होता है, थैलोफाइट वर्ग के लाइकेन नामक पौधे से क्या किया जाता है, निकाला गया क्या होता है, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है, जो क्या करता है जी, अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में कौन सा, नीला रंग देता है। तो कह रहा है कि फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। यानी लिटमस बनाने की क्या है, यह निर्माण है, लिटमस पत्र बनाने का क्या है, निर्माण है। तो लिटमस पेपर को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। लिटमस पेपर को कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखना कर है कि लाल तथा नीला लिटमस पत्र का निर्माण, हम लोग लाल तथा नीला लिटमस पत्र का निर्माण कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि फिल्टर पेपर, क्या जी, फिल्टर
पेपर के टुकड़े को, फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है, जिससे लाल लिटमस पत्र तथा नीला लिटमस पत्र क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये क्या था कि लिटमस पत्र का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। अगला हेडिंग है सूचक। अगला क्या है हेडिंग, सूचक। अगला क्या है हेडिंग, सूचक। आप लोग देखते हैं इंडिकेटर शब्द होता है, सूचक के लिए कौन शब्द होता है, इंडिकेटर, यानी जो सूचना देता है। क्या देता है, सूचना। वैसे पदार्थों को हम बोलते हैं इंडिकेटर या सूचक। तो कह रहे कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी यह वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु रंग में परिवर्तन लाकर अभिक्रिया होने की क्या करते हैं, सूचना देते हैं। कह रहे कि ये खुद अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन रंग में परिवर्तन लाकर क्या करते हैं, अभिक्रिया होने की सूचना देते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक। कह रहे कि वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग में परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये बहुत ही छोटा डिफिनीशन है, शॉर्ट डिफिनीशन, याद रख लेना है। कह रहा वैसा रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, हल्दी लेते हैं और हल्दी को हाथ में लगा ले हल्दी को, और तब साबुन लगाते हैं, तो क्या होता है, हल्दी का जो रंग होता है कैसे बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। यानी क्या कर रहा है, हल्दी जो है रंग में परिवर्तन लाकर क्या कर रहा है, अभिक्रिया होने की सूचना दे रहा है। तो देखिए ये जो पौधा है, यही क्या है, यह थैलोफाइट वर्ग का लाइकेन है। ये क्या है, लाइकेन। और यही क्या है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पत्र जो है बनाते हैं। तो यह क्या है, ये क्या है, लाइकेन है। क्या है, लाइकेन, थैलोफाइट वर्ग से आता है। कह रहा है कि कुछ सूचकों का रंग में परिवर्तन। आपसे यहां से भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि मेथिल आरेंज जो है अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है, तो अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है, पीला देता है। अगला है लिटमस। अगला क्या है, लिटमस। तो कह रहा है लिटमस पत्र जो है क्या करता है, अम्लीय विलयन में लाल देता है और क्षारीय विलयन में क्या देता है, नीला रंग देता है। ऐसे ही फिनॉल रेड। तो फिनॉल रेड क्या करता है, अम्ल में पीला रंग और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। फिनोप्थिलीन जो है क्या करता है, रंगहीन होता है, यानी अम्लीय विलयन में इसका कोई रंग नहीं होता है। अम्लीय विलयन में क्या होता है, कोई रंग नहीं देता है, जबकि क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है जी, गुलाबी रंग देता है। क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है, गुलाबी। ऐसे अगर चाइना रोज जो है क्या करता है, हल्का गहरा रंग देता है, गहरा गुलाबी रंग देता है, और क्षार में क्या देता है, ये हरा रंग देता है। और हल्दी जो है क्या करता है, अम्ल में नीला रंग देता है और क्षार में कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। तो ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। खास तौर से पूछा जाता है कि मेथिल आरेंज जो है अम्ल में कौन सा रंग देता है, तो क्या करता है जी, लाल रंग देता है, और क्षार में पीला रंग। और ऐसे लिटमस पत्र से क्वेश्चन आते हैं और फिलैप्थिन से आते हैं कि यह अम्ल जो है अम्ल में कौन सा रंग देता है, तो अम्ल में कौन सा रंग देता है, रंगहीन हो जाता है, और क्षार में कौन सा रंग देता है, गुलाबी। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि 3 टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे यहाँ पे मेथिल रेड है, लाल रंग देता है अम्ल में, और क्षारीय में पीला रंग देता है। करें कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है कि अम्ल तथा भस्म की अगर क्या करते हैं, हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में
हाइड्रोजन से ऊपर की धातु, यानी सक्रियता श्रेणी। यहां पे देखिए कि ये जो है सक्रियता श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सक्रियता श्रेणी। तो कह रहा है सक्रियता श्रेणी में क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर। तो यहाँ पे दो प्रकार के एलिमेंट दिए गए हैं। कुछ दो धातु कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर है, और कुछ धातु क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है। तो कह रहा है कि वह सक्रियता श्रेणी में क्या है? जो भी क्या है हाइड्रोजन से ऊपर के जो क्या है धातु है, वो क्या करते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, पीबी और हाइड्रोजन। और नीचे जो है तांबा, Hg, चांदी, Au। तो कह रहा है कि सबसे, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। सोना देखिएगा, सोना चांदी जो है इसमें ये अभिक्रिया करता ही नहीं। इसको मिट्टी के अंदर भी दफन अगर हम रख दे ढक कर, तो वह कितने सालों तक रह जाएगा, उसमें जंग नहीं लगते हैं। इसलिए सोना कीमती होता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगते हैं। सोना के कीमती होने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें जंग नहीं लगते हैं। वही क्या, अगर हमारे पास लोहा है तो देखिएगा लोहा जो है आसानी से क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? लोहे की वस्तुओं में क्या लग जाते हैं? जंग लग जाते हैं। और पोटेशियम तो ऐसे ही क्या करता है, जैसे ही हवा में रखेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा? जल उठेगा। तो ये क्या है? हमारा सक्रियता श्रेणी है। क्या है? सक्रियता श्रेणी। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है जी? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? आपके क्या है? पोटेशियम है। क्या है सबसे अधिक क्रियाशील धातु? क्या है? पोटेशियम। कह रहा है कि श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर उपस्थित होता है वह उतना ही क्या होता है? सक्रिय होता है, यानी उतना ही अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। वह हाइड्रोजन से जितना भी क्या होगा, जितना जो ऊपर है वह उतना ही क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। कह रहा है कि श्रेणी में पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है तथा सीसा सबसे कम क्या होता है? सक्रिय होता है। यानी यहाँ पे जो सीसा है वो क्या है? बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए, धातु की सक्रियता क्रम याद करने के लिए बहुत ही जबरदस्त टिक लाए हुए हैं, आपको एकदम 1 मिनट में याद हो जाएगा। कह रहा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ। तो काशी मतलब होता है के से याद रखना आपको, पोटेशियम। नाथ मतलब होता है Na मतलब होता है सोडियम। का मतलब होता है कैल्शियम, Ca। माली मतलब होता है Mg, मैग्नीशियम। आलू एल्यूमिनियम। जरा जिंक। फीके मतलब Fe। आयरन पकाता है मतलब Pb। लेड है मतलब हाइड्रोजन। कौन है मतलब कॉपर। कौन है मतलब Hg, मरकरी। आगे मतलब सिल्वर यानी Ag। और आओ मतलब Au मीन्स गोल्ड। तो ये आपको क्या करना है? सक्रियता श्रेणी याद करने का बहुत ही क्या आसान ट्रिक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं सक्रियता श्रेणी को बहुत ही आसानी से। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। काशी से मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब Na, का मतलब Ca, माली मतलब Mg, आलू मतलब Al, जरा मतलब Zn, फीके मतलब Fe, पकाता मतलब Pb, है मतलब H, कौन है मतलब Cu, है मतलब Hg, आगे है मतलब Au और आओ मतलब Au। ये बहुत ही क्या जबरदस्त ट्रिक है, आप
अगला हेडिंग है अम्ल तथा भस्म की शक्ति। अम्ल तथा भस्म की शक्ति, यानी अम्ल और भस्म की क्या क्या शक्तियां हैं। तो कह रहे कि अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा पदार्थ हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा क्या होता है, पदार्थ हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का क्या करते हैं हम लोग, निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगला जो हेडिंग है, कह रहा है कि प्रबल अम्ल हेडिंग पढ़ना है। ये भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। कह रहा है कि वे अम्ल जो क्या करते हैं, प्रबल अम्ल का मतलब होता है वे अम्ल जो क्या करते हैं, जल में घुलकर लगभग क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यानी वह जल में, और कोई भी पदार्थ है क्या होता है, जल में घुलता है और पूर्णतः क्या हो जाए, आयनित हो जाए, एकदम पूरी तरह से घुल जाए उसमें और आयन के रूप में बदल जाए, तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला हेडिंग है दुर्बल अम्ल। अगला हेडिंग क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो कह रहा है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर क्या होते हैं, आंशिक रूप से ही क्या होते हैं, आयनित होते हैं। क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, बहुत ही आंशिक, बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, आयनित होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बोनिक अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जैसे एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, बहुत ही यहाँ पे देखिए एक और दिया है बोरिक अम्ल H3BO4। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही कमजोर क्या है, अम्ल है, बहुत ही दुर्बल अम्ल है। तो अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल से आपसे एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना। एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। तो कह रहा है कि वे अम्ल जो क्या हो, जल में पूर्णतः क्या होते हैं, घुल जाते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं और क्या करते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ जो क्या करते हैं, जल में बहुत ही आंशिक रूप से, बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, घुलते हैं और बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। कह रहा है कि वे अम्ल, कोई भी अम्ल, यानी वे अम्ल जो क्या करते हैं जी, जल में घुलकर क्या करते हैं, सिर्फ आंशिक रूप से क्या करते हैं, आयनित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगला है हमारा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल कह रहा है कि वैसे विलयन जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है। क्या रहती है, कह रहा है कि वैसा विलयन जिसमें क्या होता है, अम्ल की अधिक मात्रा क्या होती है, उपस्थित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अपोजिट क्या है, तनु अम्ल। कह रहा है कि वैसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।